सुपरमैन से भी ज्यादा, और अर्जुन जो थे वो ग्रेट है आयरन मैन से भी। वेल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू कि हमारे जो हीरोज़ हैं, जो मतलब हमारे सांस्कृतिक जो हीरोज़ हैं, वो ये आजकल के जो कार्टून्स के माध्यम से या जो मूवीज़ के माध्यम से क्रिएट किए हीरो से कई हजार गुना बेहतर हैं। और उनको लेकर जो कथाएं हैं वो प्रचार प्रसार भी होनी चाहिए, उनकी उनकी जानकारी बच्चों तक जानी भी चाहिए। और वो सही में सुपर हीरोज हैं, क्योंकि जो उन्होंने कर दिखाया, जो उन्होंने किया अपने समय में, वह सचमुच किसी भी सुपर हीरो से ज़्यादा बड़ा काम है। चंद्रबाबू नायडू ठीक कह रहे हैं कि एक बड़ी संख्या भारतीयों की विदेश में रहती है, और मेहनती भी हैं, और काम में भी अच्छे हैं, इसलिए उनकी पर कैपिटा इनकम उस देश में बहुत अच्छी है, और वह भारत के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं और देश के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सर। बांग्लादेश में जिस प्रकार से लगातार निरंतर हिंदुओं को टारगेट कर कर हत्याएं की जा रही हैं, और पिछले एक साल में 2000 से अधिक ऐसे मामले आए हैं जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया, मंदिरों को टारगेट किया गया है। भारत सरकार ने अपना कड़ा विरोध जताया है बांग्लादेश सरकार को, और कहा है कि वह सख्त से सख्त एक्शन ले, क्योंकि जिस प्रकार से टारगेट कर कर स्पेसिफिकली हिंदुओं को निशाना बनाकर जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, वह चिंताजनक है। वीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी सिग्निफिकेंट एक्शन लेने चाहिए जल्द से जल्द। धनेन्द्र शास्त्री एक सम्मानित व्यक्ति हैं, एक सम्मानित संत हैं। उनके अनुसार एक एक्शन हो सकता है, परंतु भारत सरकार को डिप्लोमेटिकली ही काम करना है, डिप्लोमेसी के दायरे में ही, कूटनीति के दायरे में ही काम करना होगा। सर के जो भी होटेलियर्स है, उन्होंने उन्होंने कहा है कि होटल्स पे, होटल्स जो है सिलीगुड़ी के, वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेशी टूरिस्ट पे बैन लगाया। अब ये सिलीगुड़ी के होटल्स की अपनी मर्जी है, और लोगों का गुस्सा और आक्रोश अलग अलग तरीके से प्रकट हो रहा है। अपेक्षा करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार इसको समझेगी कि भारत के लोग इसको बहुत देर तक सहन नहीं कर पाएंगे। सर, एक पी चिदम्बरम कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने और एक बार महात्मा गांधी की हत्या की। पी जनार्दन साहब को शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि मनरेगा पुरानी स्कीम थी जिसमें कुल 100 दिन का रोजगार था। जी राम जी, नई स्कीम है जिसके अंदर 125 दिन का रोजगार है, और उसके अलावा 60 दिन के लिए किसानों के लिए, जो खेती दर मजदूर रहते हैं उनके लिए अलग से छूट है। कुल मिलाकर 185 दिन की रोजगार की योजना है, और इसमें 25 दिन वनवासियों के लिए भी जोड़े गए हैं। पहले पेमेंट 15 दिन में होती थी, अब 7 दिन के अंदर पेमेंट करने की योजना है। पहले इंटीग्रेटेड नहीं था, कहीं पर खड्डा खोदा, कहीं पर कुछ हुआ, परंतु अब पूरा का पूरा मामला इंटीग्रेटेड है। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए एक स्कीम के हिसाब से काम किया जाएगा, ताकि उसका अंतर्गत लाभ हो। परंतु उसको आप मनरेगा से मत जोड़िए, ये अपने आप में एक पूरी नई स्कीम है।